हेलो, मैरी क्रिसमस टू ऑल। वेलकम टू ऑफिशियल चैनल ऑफ महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और क्रिसमस का दिन है आज और आप लोग सभी एंजॉय कर रहे होंगे। और उसी स्पेशल मौके पे हम आज स्पेशल टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है हमारे ओलंपिक गेम्स से रिलेटेड। आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप बैंकिंग का दे रहे हो, एसएससी, रेलवे या पीएससी, यूपीएससी तक का अगर एग्जाम आप दे रहे हैं, तो उन सभी एग्जाम के लिए ये जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो बिल्कुल आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है हमारे ओलंपिक गेम्स से रिलेटेड। हम ओलंपिक गेम की हिस्ट्री जानेंगे, हम जानेंगे कि भारत को कब पहला ओलंपिक में मेडल मिला, कब से ओलंपिक गेम शुरुआत हुए, और आगे आने वाले 2024 में और 2028 में होने वाले ओलंपिक गेम्स चर्चा में क्यों है, क्या खास बातें उनमें जोड़ी गई हैं। तो उन सभी मुद्दों पे आज हम डिस्कशन करेंगे। क्लास की शुरुआत करने से पहले बस आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जल्दी से हमारे चैनल को लाइक कर दें। जो भी स्टूडेंट पहली बार जुड़ा है सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें, क्योंकि आज का ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ हमारा कॉन्टेक्ट हुआ और हमें पता चला है कि उनके एडमिट कार्ड एनटीपीसी के आ गए हैं, मतलब बस एग्जाम होने को है और ओलंपिक से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं आपके सेट में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का हम अपना स्पेशल सेशन, जो रेलवे के लिए, एसएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हम ओलंपिक गेम्स के बारे में बात करेंगे। तो ओलंपिक गेम्स की शुरुआत से हम बात करते हैं। आप सभी ने इसका सिंबल देखा है, आपने देखा है कि ओलंपिक गेम्स में 5 रिंग्स होती हैं। जो इसका सिंबल है, जो इसका साइन है, इसमें क्या होती हैं, देखिए 5 रिंग्स होती हैं। और ये 5 रिंग्स जो होती हैं हमारे कॉन्टिनेंट्स को, हमारे महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करती हैं। इनके अपने अपने कलर्स हैं और हर एक कलर का अपना एक मीनिंग है। तो आप देख सकते हैं ये ओलंपिक की 5 रिंग है, ब्लू कलर, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। ये रेड कलर की जो रिंग है वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को शो करती है। ब्लैक कलर की जो रिंग है वो अफ्रीका को शो करती है। ये जो ग्रीन कलर की रिंग है ये ऑस्ट्रेलिया को शो करती है। येलो कलर की जो रिंग है ये हमारे एशिया को, क्योंकि एशिया का हिस्सा ही तो हमारा भारत है, एशिया को शो करती है। और ब्लू कलर की जो रिंग है वो यूरोप को शो करती है। तो ये हमारी 5 रिंग है जो ओलंपिक का सिंबल है। पूछा जाता है बताइए कौन से कलर होते हैं ओलंपिक के सिंबल्स में, तो आप देख सकते हैं ब्लू है, येलो है, रेड है और ग्रीन है और ब्लैक है। ये 5 रिंग किसको रिप्रेजेंट करती है, तो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स को, 7 महाद्वीप को रिप्रेजेंट करती हैं। आइए अब हम ओलंपिक गेम्स के बारे में थोड़ी सी और जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे कि हमारे जो पहले ओलंपिक गेम्स थे वो कहाँ हुए थे, 1896 में हुए थे, यूनान मतलब ग्रीस की कैपिटल एथेंस में। तो 1896 में पहली बार ओलंपिक गेम्स खेले गए थे एथेंस में, ग्रीस में। हालांकि जब पहली बार गेम खेले जा रहे थे तो केवल 14 टीम हमारे पास थी। उस समय ओलंपिक गेम्स का क्रेज उतना ज़्यादा नहीं था जितना आज हमें देखने मिलता है। केवल और केवल 14 देशों के 200 लोगों ने ही पार्टिसिपेट किया था, ज़्यादा कोई स्पोर्ट भी नहीं हुआ करते थे। ये गेम्स की शुरुआत कैसे होती है, तो गेम्स की शुरुआत एक मार्च के साथ होती है। एक मार्च निकाली जाती है। और मार्च कैसे निकाली जाती है कि सबसे आगे जो ग्रीस की, एथेंस की टीम होती है वो सबसे आगे होती है। और जो होस्ट कंट्री होती है, अगर भारत होस्ट कर रहा है, जैसे कि अभी टोक्यो जापान होस्ट करने वाला है, तो जापान की टीम जो रहेगी वो सबसे पीछे रहेगी। सबसे आगे ग्रीस की टीम रहेगी और सबसे पीछे किसकी टीम रहेगी, जापान की टीम रहेगी। और बाकी सभी जो बीच में हिस्सा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारी टीम अरेंज होती हैं। तो इस तरीके से पहले एक मार्च निकाली जाती है, एक फ्लेम लगाई जाती है, जलाई जाती है, और उसके बाद ही ओलंपिक गेम्स की शुरुआत होती है। तो पहली बार ओलंपिक गेम 1896 में खेले गए थे। यहाँ पर कुछ डेट्स हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2016 में ओलंपिक गेम्स कहाँ खेले गए, रियो दे जेनेरियो में, जो कि ब्राज़ील में है। अभी 2020 में कहाँ खेले जाने थे, लेकिन कोरोना के कारण, कोविड के कारण 1 साल के लिए पोस्टपोन हो गए। अब 2021 में खेले जाएंगे टोक्यो जापान में। 2024 के कहाँ खेले जाएंगे, तो पेरिस, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, वहां पर खेले जाएंगे। और 2028 में लॉस एंजलिस, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के लॉस एंजलिस में 2028 के ओलंपिक गेम्स खेले जाएंगे। तो ये 3 बातें आपके लिए मोस्ट आईएमपी हैं आने वाले एग्जाम के लिए, कि 2020 में टोक्यो जापान में गेम होंगे, 2024 में पेरिस फ्रांस में होंगे, 2028 में लॉस एंजलिस यूनाइटेड स्टेट में होंगे।
अगला क्वेश्चन ये बनता है कि जापान में जो 2020 में अभी 21 में आपके ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं, उनकी थीम क्या है, उनका थीम क्या है? तो थीम आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन टोक्यो में 2020 में जो ओलंपिक होने वाले हैं उसकी थीम है। अगला प्रश्न यहां से ये बनता है कि हमारा ये जो ओलंपिक गेम्स है उसका मोटो क्या है? तो हमारे ओलंपिक गेम्स का मोटो आप देख सकते हैं, सीटियर्स, ऑल्टियर्स और फोर्टियर्स। सीटियर्स का मतलब होता है फास्टर, ऑल्टियर्स का मतलब होता है हायर और फोर्टियर्स का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर। फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर, ये हमारे ओलंपिक गेम्स का मोटो है, इसे भी आपको याद रखना है। ये जो वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज के वर्ड है जिनका मीनिंग क्या है? फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर। ठीक है, अब 2020 जो टोक्यो में ओलंपिक होने वाले हैं जिसकी थीम क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशन। वहां पे कौन से 5 नए स्पोर्ट्स को ऐड किया गया है? तो 5 नए स्पोर्ट्स को हमने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में ऐड किया है। कौन कौन से हैं? सर्फिंग है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग है, स्केच बोटिंग है, कराटे है और बेसबॉल फॉर मैन, सॉफ्ट बॉल फॉर वुमेन। ये इतने नए इवेंट्स जो हैं वो हमने ऐड किए हैं 2020 के टोक्यो ओलंपिक के लिए। ठीक है, तो इस बात को भी आपको याद रखना है। ये कुछ नए इवेंट्स यहाँ पे जोड़े गए हैं, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केच बोटिंग, कराटे और बेसबॉल। क्योंकि देखिए ये ओलंपिक गेम्स जो हैं यहाँ पर होता क्या है कि बहुत सारे जो यूथ जनरेशन है, यूथ है, उनका इंटरेस्ट थोड़ा कम रहता है। तो इन यूथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जो हमारी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो कि स्विट्जरलैंड में है, 1915 में जो बनी है, उन्होंने डिसाइड किया कि हमें कुछ नए स्पोर्ट्स को ऐड करना चाहिए जिससे यूथ जनरेशन, नए बच्चे भी हमारी तरफ आकर्षित हों और क्राउड को बढ़ाया जा सके। तो बिल्कुल इसी प्रकार पेरिस में जो 2024 में ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं, तो हमारी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कुछ नए स्पोर्ट्स को वहां पर भी ऐड किया है। आप देख सकते हैं, सर्फिंग, ब्रेक डांसिंग और स्केट बोटिंग। तो ये 3 स्पोर्ट्स आपको याद रखने हैं। ब्रेक डांसिंग जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि 2024 में पेरिस में जो ओलंपिक होने वाले हैं उनमें इस स्पोर्ट्स को हमने ऐड किया है जिससे यूथ जनरेशन भी हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। क्लियर है? तो इतनी कुछ बातें हमको ओलंपिक के बारे में पता चली और आइए आज हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ओलंपिक से रिलेटेड सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए? इन विच ईयर वर द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड? तो जैसा कि अभी अभी मैंने बताया था कि 1896 में एथेंस ग्रीस में पहली बार ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया गया जिसमें 14 देशों के 200 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर क्या हो गया हमारा? 1896 सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि आधुनिक ओलंपिक गेम्स का जनक, फादर किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो इनमें सही ऑप्शंस है पियरे दे कुबर्तीन। पियरे दे कुबर्तीन को इनके कहने पे ही आईओसी का गठन हुआ था। इन्होंने ही स्विट्जरलैंड को चुना था कि स्विट्जरलैंड में आईओसी का हेड ऑफिस होना चाहिए 1915 में। यही मॉडर्न ओलंपिक के फादर है पियरे दे कुबर्तीन। तो इनका नाम आप याद रखेंगे, फादर हैं मॉडर्न ओलंपिक्स के। चलिए यहां से एक बहुत अच्छा प्रश्न और हम बना सकते हैं कि पहले ओलंपिक खेलों में कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था? जैसा कि मैं 2-3 बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि 14 देशों के 200 एथलीट्स ने, 200 प्लेयर्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। तो बिल्कुल 14 कंट्रीज, 14 देशों के प्लेयर्स यहाँ पे पहले ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट किए थे। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 14 आंसर है। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत में ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक विजेता कौन था? हु वॉज द फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट इन द ओलंपिक इन इंडिया? तो आइए यहाँ पे कुछ लोगों के नाम हैं, आप देख सकते हैं, साइना नेहवाल है, अभिनव बिंद्रा है, जितेंद्र सिंह है, नन ऑफ दीज है। तो अगर मैं थोड़ा सा भारत के इतिहास के बारे में जाऊं तो पहली बार भारत ने जो गोल्ड मेडल जीता था वो हॉकी में जीता था। सबसे अधिक गोल्ड मेडल हमको हॉकी में ही मिले थे, इसलिए तो हॉकी हमारा नेशनल स्पोर्ट हमने बना दिया। तो हॉकी में 1928 में 1928 में जो ओलंपिक गेम्स खेले गए थे एम्स्ट्रम में पहले बार जो हमने गोल्ड मेडल जीता था हॉकी में वो 1928 में जीता था। ये हॉकी के लिए तो एक टीम होती है ना, पूरी एक टीम खेलती, तो पूरी टीम को गोल्ड मेडल मिला। यहाँ पर इंडिविजुअल कैटेगरी की बात हो रही है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जो है वो फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट है इंडिया में जिनको ओलंपिक
में गोल्ड मेडल मिला था। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अभिनव बिंद्रा किससे रिलेटेड है, तो अभिनव बिंद्रा जो है वो शूटिंग से रिलेटेड है, शूटिंग करते हैं, राइफल चलाते हैं। तो 110 मीटर एयर राइफल में इनको गोल्ड मेडल मिला था अभिनव बिंद्रा को। तो इतनी बातें हमको इस स्लाइड से जानकारी हो गई है। आइए अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फिर ओलंपिक में मैराथन होती है, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी है? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ मैराथन रेस इन द ओलंपिक्स? तो देखिए, तो ओलंपिक में जो मैराथन रेस होती है उसकी डिस्टेंस यहाँ पे पूछी गई, तो 26 माइल्स एंड 385 यार्ड्स। 26 माइल एंड 385 यार्ड्स इसका टोटल डिस्टेंस होता है। आप पिछले साल का ही एग्जाम उठा लीजिएगा पीएससी का, उसमें ये क्वेश्चन वहां पे पूछा गया था। तो बहुत ही आसान प्रश्न है और अच्छा क्वेश्चन है कि 26 माइल एंड 385 यार्ड्स जो डिस्टेंस है वो मैराथन दौड़ की डिस्टेंस है। क्लियर है? ये जो भी हम बातें कर रहे हैं ओलंपिक से रिलेटेड, जो भी हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं या जो भी हमने करंट अफेयर्स देखा, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और 2-3 बार एग्जाम देने जाने से पहले इन्हें ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बहुत अधिक ज़्यादा हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन उन वर्षों का प्रतिनिधित्व करता है जब 2 विश्व युद्धों के कारण ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं किया गया? यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिख रहा है और आपको बताना है कि कब ओलंपिक खेल नहीं खेले गए। तो हम जानते हैं कि 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हुई थी, तो उस समय जो ओलंपिक होने वाले होंगे वो नहीं खेले गए होंगे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1940-45 के बीच की घटना है, तो उस समय भी ये गेम्स नहीं खेले गए होंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे सही कॉम्बिनेशन है 1916, 1940 और 1944। ये सही कॉम्बिनेशन है। इन 3 सालों में जो है वो ओलंपिक गेम्स को वर्ल्ड वॉर के चलते नहीं खेला गया। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कि ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में एथलीट के जुलूसों का नेतृत्व कौन सी टीम करती है? मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया कि हमारे जो ओलंपिक गेम्स होते हैं, ओलंपिक गेम्स की शुरुआत कैसे होती है? 1 मार्च से होती है, एक जुलूस निकाला जाता है। तो जुलूस को लीड कौन करता है? ग्रीस। और सबसे लास्ट में कौन सी टीम होती है? जो होस्ट करती है, और बीच में अल्फाबेट के ऑर्डर में टीम्स होती हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सी टीम है जो जुलूस को हेड करेगी, नेतृत्व करेगी? तो आपका आंसर होगा ग्रीस यहाँ पर नेतृत्व करेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो जैसा कि मैंने बताया ये हेड ऑफिस बनाया गया था। इसके जो अभी प्रेजेंट टाइम में हेड हैं, वर्तमान में जो इसके हेड हैं वो है थॉमस बाच। इनका नाम भी याद रख सकते हैं कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेड कौन है? अभी थॉमस बाच है। और इसका जो हेड ऑफिस है वो स्विट्जरलैंड में है, लुसाने स्विट्जरलैंड में 1915 में ओलंपिक कमेटी का हेड ऑफिस बनाया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक चार्टर के अनुसार ओलंपिक खेलों की प्रतियोगिताओं की अवधि अधिक नहीं होगी। According to the Olympic Charter, the duration of the competition of the Olympic Games shall not exceed। तो यहाँ पर देखिए ओलंपिक चार्टर की बात की गई है। तो यहाँ पे मैं 2 प्रश्न आपको बताती हूँ कि ओलंपिक चार्टर की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश और फ्रेंच है। तो फ्रेंच और इंग्लिश में ये चार्टर लिखा गया है। तो इसका आर्टिकल नंबर 6 कहता है कि मैक्सिमम ड्यूरेशन कितनी हो सकती है ओलंपिक गेम्स की। हर 4 साल में ओलंपिक गेम्स होते हैं और 16 दिन से ज़्यादा ओलंपिक गेम्स की अवधि नहीं होगी। तो ये इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? 16 डेज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। तो फिर इनमें से किस ओलंपिक खेल में पहली बार ओलंपिक शपथ ली गई? तो ओथ लेना कब शुरू किया गया? यहाँ पे पूछा गया है कि ओथ लेना कब शुरू किया गया, किस गेम्स में ओथ लेना शुरू किया गया। तो देखिए क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि फ्लैग कब स्टार्ट हुआ, ओलंपिक का जो फ्लैग होता है वो कब शुरू हुआ। अब यहाँ पे जो हम टॉर्च जलाते हैं वो कब से जलाना शुरू हुई। ओथ हम लेते हैं, ओथ कब से स्टार्ट हुई, और वुमेन्स ने कब से पार्टिसिपेट करना शुरू किया। इन चारों प्रश्नों का आंसर मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। ये चारों क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं कि फ्लैग कब से पहले होस्ट किया गया, वो जो टॉर्च जलाते हैं
वो कब से जलाना शुरू किया गया, मसाल कहते हैं जिसे, मसाल जलाना कब से शुरू किया गया, शपथ लेना कब से शुरू किया गया, और वुमेन्स ने, लड़कियों ने पार्टिसिपेट करना कब से शुरू किया। तो सबसे पहले वुमेन्स की बात कर लेते हैं। 1900 1900 के जो पेरिस में यहाँ पर ओलंपिक गेम्स हुए थे, वहां पर सबसे पहली बार लड़कियों ने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। तो याद रह जाएगा, 1900 के पेरिस ओलंपिक में सबसे पहले लड़कियों ने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया था। अगला अगर हम फ्लैग की बात करें कि फ्लैग जो 5 रिंग है, सब पीछे व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है, हर एक कंट्री अपना फ्लैग ले जाती है, तो फ्लैग का जो कॉन्सेप्ट है वो कब आया? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा कि 1920 का जो एंटवर्प का ओलंपिक था, 1920 का एंटवर्प का जो ओलंपिक्स था, सबसे पहले फ्लैग होस्टिंग की शुरुआत वहां से की गई थी। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करते हैं टॉर्च या फ्लेम की, कि पहली बार फ्लेम किन ओलंपिक में शुरू किया गया, जो मसाल जलाते हैं, टॉर्च जलाने की बात है, वो कहाँ से शुरू हुई? तो आपका आंसर हो जाएगा कि 1928 जिस साल भारत को पहला ओलंपिक हॉकी में मिला था, 1928, और ये कहाँ पर हुआ था? एम्स्टर्डम। पहली बार मसाल जलाने की शुरुआत वहां से हुई, पहली बार मसाल जलाने की शुरुआत वहां से हो रही है। अब बात कर लेते हैं ओथ की, शपथ की। तो शपथ की शुरुआत भी 1920 के एंटवर्प के ओलंपिक से हुई। तो देखिए चारों प्रश्नों के आंसर आपको एक एक करके मिल गए हैं। क्या हुआ कि फ्लैग की शुरुआत कब हुई? तो 1920 से हुई। टॉर्च या फ्लेम की शुरुआत 1928 से हुई। ओथ 1920 से। और वुमेन्स ने पार्टिसिपेट करना कब शुरू किया? 1900 के पेरिस के ओलंपिक से। तो यहां पर पूछा गया था कि ओथ का कॉन्सेप्ट कब आया फर्स्ट टाइम, तो आपका आंसर हो जाएगा 1920 के एंटवर्प के ओलंपिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे बोला गया था कि निम्न में से किस ओलंपिक में अंतिम स्वर्ण पदक से बने स्वर्ण पदक थे? एट विच ऑफ द फॉलोइंग ओलंपिक्स वर गोल्ड मेडल मेड ऑफ प्योर गोल्ड? तो 1912 का जो ओलंपिक था, 1912 के ओलंपिक तक प्योर गोल्ड का दिया जाता था। उसके बाद क्या हुआ? हमने सिल्वर की कोटिंग के साथ यहाँ पर गोल्ड देना शुरू कर दिया। तो 1912 यहाँ पे सही आंसर था। नेक्स्ट है, हु of the following athlete has won the maximum number of individual gold medal at the single Olympic? तो बताइए ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसको सबसे अधिक मात्रा में गोल्ड मेडल मिले हैं? तो वो व्यक्ति कौन हो जाएंगे? माइकल फिलिप जो है एक तैराक है, स्विमर हैं, उनको सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1896 में इनमें से कौन से आधुनिक ओलंपिक खेलों का पहला चैंपियन बना? Who of the following in 1896 become the first champion of modern Olympic Games? तो देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि पहले जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स थे वो 1896 से स्टार्ट हुए थे, और अमेरिका के एक एथलीट थे, एक जंपर थे, अमेरिका के जंपर हैं जेम्स कॉनोली, इनको पहला ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला था। तो अमेरिका के हैं और ये हाई जंपर है, याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फिर At which of the following place is the Olympic flame light before the start of the Olympic Games every 4 years? हम जानते हैं कि हर 4 साल में ओलंपिक गेम्स खेले जाते हैं, और ओलंपिक गेम्स कैसे खेले जाते हैं? मार्च निकाले जाती है, फ्लेम जलाया जाता है, टॉर्च जलाई जाती है। जैसा कि हमने कहा कि 1920 के ओलंपिक से हमने टॉर्च जलाने की प्रथा शुरू कर दी। तो ये जो टॉर्च है वो कहाँ पर जलाई जाती है? तो यहाँ पर ये कुछ ग्रीक लोगों के देवताओं के नाम है, उस मंदिर का नाम बताना है जहाँ से ये ओलंपिक फ्लेम जलाई जाती है। तो बिल्कुल टेम्पल ऑफ हेरा से हम हर साल क्या करते हैं? लॉ को जलाते हैं, फ्लेम को जलाते हैं। तो थर्ड यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इनमें से कौन सी पहली महिला ओलंपिक चैंपियन थी? हम जानते हैं कि 1900 के पेरिस के ओलंपिक से ही वुमेन्स को एंट्री मिली थी, और लोगों ने भी पार्टिसिपेट करना शुरू किया था। अब पूछा गया है कि फर्स्ट फीमेल ओलंपिक चैंपियन कौन है? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, हेलेन दी पोर्चल्स। ये जो है ये एक सेलिंग है, एक नौका चलाती हैं, सेलर है ना, नौकायान करती हैं। इनको फर्स्ट फीमेल थी जिनको ओलंपिक में अवार्ड मिला, गोल्ड मेडल मिला, चैंपियन थी, याद रह जाएगा।
आइए अगला प्रश्न हम डिस्कस कर लेते हैं। अमंग द फॉलोइंग इंडियन हु वाज द फर्स्ट टू विन एन इंडिविजुअल मेडल एट द ओलंपिक। इंडिविजुअल कैटेगरी में किसको पहला ओलंपिक मिला? यहाँ पे कुछ व्यक्तियों के नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट इंडियन बताना है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे केडी जाधव। केडी जाधव एक रेसलर है, रेसलिंग करते हैं और ये पहले व्यक्ति हैं जिनको इंडिविजुअल कैटेगरी में पहला गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में मिला था। केडी जाधव इनका नाम आप याद रखिएगा, और इनका स्पोर्ट्स क्या है, ये रेसलिंग से रिलेटेड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहले रिकॉर्ड किए गए ओलंपिक कब आयोजित किए गए? जो मॉडर्न ओलंपिक है वो तो 1896 से स्टार्ट किए गए थे ग्रीस एथेंस से, लेकिन इसके पहले से भी ओलंपिक गेम खेले जा रहे थे। तो बिल्कुल 776 बीसी से ओलंपिक गेम की शुरुआत हुई। 776 बीसी से ओलंपिक गेम की शुरुआत हुई थी, याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहली बार ओलंपिक खेलों की शुरुआत ओलंपिक खेलों में किसके साथ हुई थी? At which of the Olympic game was the Olympic flame introduced for the first time? अभी हमने डिस्कस किया था ओलंपिक फ्लेम की शुरुआत कब से हुई थी, जल्दी से बता दें। चैट सेक्शन में बिल्कुल आंसर करते रहें कि ओलंपिक फ्लेम टॉर्च जो आप बोल रहे हैं उसकी शुरुआत कब से हो रही है। तो बिल्कुल सही आंसर है 1928। 1928 के एम्स्टर्डम के जो ओलंपिक्स हुए थे, जब भारत ने खिताब जीता था, मेडल जीता था, वहां से फ्लेम की शुरुआत हुई। जबकि फ्लैग और ओथ जो है वो 1920 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू बी अवॉर्डेड बोथ समर एंड विंटर ओलंपिक्स? ऐसा कौन सा पहला देश है विश्व का जिसको ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक दोनों में सम्मान मिला है? तो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चाइना का बीजिंग। तो चाइना का बीजिंग यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बीजिंग हैज होस्टेड द 2008 समर ओलंपिक्स एंड 2022 विंटर ओलंपिक्स, ठीक है। विच लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि हमारे जो ओलंपिक का चार्टर है उसमें 2 भाषाएं हैं, एक इंग्लिश है और एक फ्रेंच है। तो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेंच यहाँ पर एक और लैंग्वेज है जो ओलंपिक कमेटी की सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है। सो आई होप आप लोगों को ओलंपिक की सारी बातें समझ में आए होंगे, कब से शुरुआत हुआ, फादर कौन है, हेड ऑफिस कहाँ है, हेड कौन है, कब फ्लेम इंट्रोड्यूस हुआ, भारत को इंडिविजुअल कैटेगरी में कब अवार्ड मिला, पहले ओलंपिक मेडल किसको मिले, कब ओथ लेना शुरू किया, विमेंस ने कब एंट्री की, 2024 और 28 के ओलंपिक कब होने वाले हैं, कौन से गेम जोड़े गए हैं, साथ ही साथ ओथ और मोटो और हमारा थीम, ये सारी जानकारी आपको ओलंपिक गेम्स के बारे में मुझे लगता है इस वीडियो से आपको पता चल गई होंगी। तो बस लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिए। थैंक यू। हम जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ।